हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सेंट्रल आइडिया पढ़ रहे हैं जो कि रिलेटेड है क्लास 12th के सिलेबस से। ये सेंट्रल आइडिया है पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर का। ये पोयम क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक में दी गई है और इसका सेंट्रल आइडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टडी करते हैं। इन द पोयम Aunt Jennifer's Tiger, the poet Adrienne Rich discusses about the issue of male dominance. पोयम Aunt Jennifer's Tiger में जो इसकी पोएट हैं एड्रिनी रिच, वो डिस्कस कर रही हैं सोसाइटी में मेल डोमिनेंस को, पुरुषों के प्रभाव को इस पोयम में बताया गया है। Aunt Jennifer is symbolic of all the women of the world. इस पोयम में जो मेन कैरेक्टर हैं आंट जेनिफर, वो इस संसार की सभी लेडीज़ को सिंबलाइज कर रही हैं, सभी वुमेन का प्रतीक हैं इस पोयम की आंट जेनिफर, हु आर विक्टिम्स ऑफ ऑपरेशन इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। और ये जो वुमेन है, ये लेडीज़ जो हैं, ये सभी विक्टिम्स हैं, शिकार हैं ऑपरेशन, शोषण का, इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, पुरुषों से जो प्रभावित सोसाइटी है जिसमें मेल फर्स्ट इम्पॉर्टेंस रखते हैं। आंट जेनिफर इज़ डूइंग एम्ब्रॉयडरी। आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ। She had made it with beautiful tiger. उन्होंने एम्ब्रॉयडरी में एक ब्यूटीफुल टाइगर बनाया है। That is running fiercely in the green forest. जो टाइगर रनिंग कर रहा है fiercely, गुस्से में, क्रोध में, आक्रमण करने के मूड में, in the green forest. The poem compared. ये पोयम कंपेयर करती है आंट जेनिफर विद द फियरलेस टाइगर, आंट जेनिफर को फियरलेस टाइगर के साथ। तो इस पोयम में आंट जेनिफर को एक टाइगर की एम्ब्रॉयडरी करते हुए दिखाया है और जो टाइगर है वो आंट जेनिफर का ही सिंबल है। इट मीन्स जो टाइगर, आंट जेनिफर अपने आप को टाइगर के रूप में, एक फियरलेस टाइगर के रूप में प्रदर्शित कर रही हैं, प्रेजेंट कर रही हैं और इस पोयम में इन दोनों को कंपेयर करते हुए दिखाया गया है। एट दिस पॉइंट वी कैन सेंस द कंट्रास्ट ऑफ बिहेवियर बिटवीन आंट एंड टाइगर। यहाँ पर अब हमें एक कंट्रास्ट, एक विरोध, विपरीत चीज़, विपरीत बिहेवियर फील होता है आंट और टाइगर के बीच में, क्योंकि आंट मेल डोमिनेंट सोसाइटी से शिकार हुई हैं, पुरुषों के प्रभाव से जो सोसाइटी बनी है तो उनसे शोषित हैं, वो उनसे उनका शोषण हो रहा है। और यहाँ टाइगर जो है वो फियरलेस बिहेवियर कर रहा है। तो दोनों के बीच में कंट्रास्ट बिहेवियर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इट अपीयर्स एज शी वॉन्टेड टू बिहेव लाइक टाइगर्स। ऐसा लग रहा है कि वो चाहती हैं बिहेव करना टाइगर के समान, टाइगर की तरह फियरलेस होना चाहती हैं। एज शी वुड लाइक टू बी फियरलेस, क्योंकि वे पसंद करती हैं फियरलेस होना। बट शी इज़ एफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, लेकिन वे अपने हस्बैंड से डरती हैं, एफ्रेड हैं। शी डिफाइंस हर वेडिंग रिंग, वो बताती हैं अपनी शादी की अंगूठी के बारे में। बट फील्स अ काइंड ऑफ बर्डन टू वियर दिस रिंग, लेकिन इस अंगूठी को पहनते हुए उन्हें एक प्रकार का बर्डन फील होता है, बोझ लगता है, वो शादी से अपनी खुश नहीं है। बिकॉज हर हस्बैंड टॉर्चर्स हर सो मच, क्योंकि उसके हस्बैंड उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। द टाइगर मेड बाय आंट जेनिफर विल ऑलवेज पोर्ट्रे हर डिज़ायर फॉर लिविंग अ फियरलेस लाइफ। टाइगर जो कि बनाया जा रहा है आंट जेनिफर के द्वारा, वो हमेशा पोर्ट्रे, चित्रित करेगा, बताएगा
शो करेगा हर डिज़ायर, उनकी डिज़ायर को, उनकी इच्छा को, फॉर लिविंग अ फियरलेस लाइफ, एक आज़ाद, एक डर के बिना जीवन जीने को। तो आंट जेनिफर ने अपनी फीलिंग्स को उस टाइगर के द्वारा उस एम्ब्रॉयडरी में ढालकर बताया है कि वे इस तरह से बनना चाहती हैं, एक फियरलेस लेडी बनना चाहती हैं जो हर किसी बर्डन से, हर किसी बंधन से आज़ाद हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ फिनिश होता है सेंट्रल आइडिया पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर का। आई होप आपको ये सेंट्रल आइडिया और पोयम की फीलिंग समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।